नमस्कार। आज की एक बड़ी खबर। भारतीय रुपया लगातार कमजोर हो रहा है। डॉलर की बढ़ती शक्ति के बीच भारतीय रुपया अपने सर्वकालीन निचले स्तर पर पहुंच गया है। सोमवार को रुपए की बदहाली साफ तौर पर दिखी। पहली बार भारतीय रुपया 86 से ऊपर पर पहुंच गया है। चारों खाने चित हुआ है रुपया। सेंसेक्स क्रैश हो चुका है। अमेरिका ने चली है ऐसी चाल कि लाचार हुआ है भारत का शेयर बाजार। मिनटों में खाक हो गए 4.53 लाख करोड़ रुपए। बात करते हैं आज की इस खबर की, जिसमें सेंसेक्स लाल पट्टे पर नजर आ रहा है। शुरुआती कारोबार में ही डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया गिरकर 86 से ऊपर चला गया। पहली बार रुपया 86 के पार। आज शुरुआती कारोबार में ही भारतीय रुपया बेबस दिखा और 27 पैसे की गिरावट के साथ अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अपने सर्वकालिक निचले स्तर 86.31 पर पहुंच गया। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद वहां की स्थिति लगातार बदल रही है, जिसकी वजह से डॉलर मजबूत हो रहा है। डॉलर की मजबूती के साथ ही भारतीय रुपया कमजोर होता जा रहा है। आखिर ये रुपया गिर क्यों रहा है? इसकी क्या बात है? भारतीय रुपये में आई गिरावट की सबसे बड़ी वजह है डॉलर की मजबूती है। ट्रंप की वापसी के बाद अमेरिकी अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। इकोनॉमी में आई मजबूती के बीच अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने 2025 के लिए प्रस्तावित ब्याज दरों में कटौती वापस ले लिया है। ट्रंप की नीतियों से अमेरिकी कंपनियां और अमेरिकी बाजार बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। कॉरपोरेट टैक्स कटौती और टैरिफ में बढ़ोतरी डॉलर को मजबूती दे रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप ने आने के साथ ही टैरिफ बढ़ाने की बात कही है। कई देशों के साथ व्यापार पर बैन लगाने का दबाव बढ़ेगा, जिसकी वजह से डॉलर के और मजबूत होने की उम्मीद है। वहीं विदेशी निवेशकों की भारतीय बाजार से निकलने का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से भारतीय करेंसी पर दबाव बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और घरेलू शेयर बाजार की गिरावट ने भारतीय करेंसी पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। भारत का निर्यात आयात के मुकाबले कम है, जिसकी वजह से रुपया कमजोर हो रहा है। ऐसा नहीं है कि रुपये के कमजोर होने का असर सिर्फ सरकार पर दिखेगा, आप भी इस दबाव में आएंगे। रुपये के गिरने से आयात महंगा हो जाता है और निर्यात सस्ता हो जाता है। रुपए के कमजोर होने पर सरकार को विदेशों से सामान खरीदने के लिए अधिक खर्च करना पड़ता है। अगर खर्च ज्यादा होगा तो महंगाई का असर आम जनता तक पहुंचेगा। रुपए कमजोर होने पर आयात बिल बढ़ेगा। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ सकती है, यानी आपको महंगाई से जूझना पड़ेगा। सिर्फ रुपया ही नहीं, बाजार की हालत भी खराब है। भारतीय शेयर बाजार लगातार गिर रहा है। सेंसेक्स सोमवार को खुलने के साथ ही धड़ाम हो गया। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 800 अंक गिर गया, जबकि निफ्टी 23,200 अंक से नीचे चला गया। सेंसेक्स के टूटने के साथ ही निवेशकों ने 4.53 लाख करोड़ रुपए स्वाह हो गए, यानी बीएसई लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप में 4.53 लाख करोड़ रुपए की गिरावट के साथ 225.14 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। कमजोर वैश्विक रुझानों और विदेशी पूंजी की निकासी के बीच सोमवार को शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट दर्ज की गई। बीएसई सेंसेक्स शुरुआत कारोबार में 843.67 अंक की गिरावट के साथ 76,535.24 अंक पर आ गया। एनएसई निफ्टी 258.8 अंक फिसलकर 23,172.70 अंक पर रहा। सेंसेक्स में सूचीबद्ध 30 कंपनियों में से एशियन पेंट्स, जोमेटो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा बैंक, टाटा स्टील के शेयर सबसे अधिक नुकसान में रहे। वहीं इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर लाभ में रहे। एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कोस्पी, हांगकांग का हैंग सेंग और चीन का संगाई कंपोजिट नुकसान में रहे। अमेरिकी बाजार शुक्रवार को नकारात्मक रुख के साथ बंद हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड 1.62% की बढ़त के साथ $81.05 प्रति बैरल के भाव पर रहा है। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशक एफआईआई शुक्रवार को बिकवाली रहे थे और उन्हें शुद्ध रूप से 2,254.68 करोड़ रुपए के शेयर बेचे थे। यह है शेयर बाजार का हाल, रुपए का हाल। आखिर रुपया इतना गिर क्यों रहा है? इसको संभालने के लिए सरकारें कर क्या रही हैं? तो चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए देवम बाट के साथ।